बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन सीख ली थी, फ़ोल्डर्स के बारे में सीख लिया था, फ़ोल्डर को हाइड और अनहाइड करना भी सीख लिया था। उसके अलावा किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाके उसके आइटम्स को मुख्तलिफ अंदाज में डिस्प्ले करवाना, उनको अरेंज करना, ये भी सीख लिया था। उसके अलावा हमने स्टार्ट मेन्यू में हमने स्निपिंग टूल के बारे में सीख लिया था। ये स्निपिंग टूल के बारे में सीखा था, ठीक है। उसके अलावा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में सीखा था। उसके अलावा आपने स्क्रीनशॉट लेने के तरीकों के बारे में सीखा था। यानी ये सारी चीज़ें आप अभी तक सीख चुके हैं और इसमें पहली क्लास के कंटेंट से भी शामिल नहीं मैंने किए कि जिसमें हमने डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था MS ऑफिस, जो कि हम इंशाल्लाह ताला रिपीट करेंगे। आज तक की तकरीबन कहानी यहीं तक है। आज हम स्टार्ट और हाँ, कल की क्लास में हमने वो पर्सनलाइज में जाकर डेस्कटॉप के वॉलपेपर्स चेंज करना और ख़ुद से उसका स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर बनाना, वो भी हमने समझ लिया था। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का रिपीट कर दें प्लीज़। चलें रिपीट कर देंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी नहीं, अभी हम अपने कोर्स के कंटेंट्स पूरे करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कोर्स को, उसके बाद इंशाल्लाह सबक को आगे बढ़ाते हैं। सबक ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह पर्सनलाइज पर जाएंगे आप, और यहाँ पर जाने के बाद आपने हम कल सीखा था कि हम इसको तीन तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं वॉलपेपर की। एक पिक्चर की, सॉलिड कलर की और स्लाइड शो। पिक्चर में एक सॉलिड पिक्चर होती है जो कि आप खुद भी लगा सकते हैं। स्टैटिक पिक्चर होती है, सॉलिड पिक्चर होती है एक स्टैटिक, वो पिक्चर चेंज नहीं होती। सॉलिड कलर में एक सिंपल से कलर का एक ही बैकग्राउंड लगता है, वॉलपेपर लगता है। और स्लाइड शो में आप एक फोल्डर पूरे का पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स आपकी मौजूद हों और आप उनमें से वो पिक्चर्स शफल कर सकते हैं। और फिर हमने इसकी स्क्रीन पर दिखने के स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था। इसका आखिरी ऑप्शन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि स्पैन क्या चीज़ है, तो मैंने उनसे वादा किया था और एतराफ़ किया कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो अभी नई अपडेट आई है ना, पिछले कोर्स जब मैंने कराया था तो उस वक्त तक ये नहीं था स्पैन। अब जो न्यू अपडेट आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं और उनमें ये चीज़ शामिल है, स्पैन। तो मैं इसको नहीं देख पाया। इंशाल्लाह ताला इस ऑप्शन पे मैं कुछ रिसर्च करूँगा तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं बता सकूँगा। अच्छा जी, आज हम करते हैं जी शोइंग डेस्कटॉप आइकन्स। ये जब आप पर्सनलाइज में जाते हैं तो ये जो आपके सामने स्क्रीन आई हुई है, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ मेन्यू है। इस देखें, आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो और ये चीज़ सामने आ जाती है। कलर्स पे क्लिक करेंगे तो और डिफरेंट सेटिंग्स खुल गई। लॉक स्क्रीन की डिफरेंट सेटिंग्स हो गई हैं और थीम्स के डिफरेंट, फॉन्ट्स के डिफरेंट वगैरह। तो हम अभी फ़िलहाल बैकग्राउंड की जो सब मेन्यू है या बैकग्राउंड वाली स्क्रीन है उसके अंदर आइटम्स को देखेंगे, फिर हम कलर्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसी के अंदर शोइंग डेस्कटॉप आइकन्स का एक छोटा सा वो लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे। अच्छा नहीं, सॉरी, हेल्प फ्रॉम वेब, आई एम सॉरी, ये हेल्प फ्रॉम वेब है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर आते हैं जी कलर्स में। ये मैंने आपको बताया ना, ये देखें, ये जो है ना, ये हेडिंग देखें ऊपर, हेल्प फ्रॉम वेब। इन टॉपिक्स पे आप इंटरनेट पे हेल्प सर्च करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर चेंजिंग माय डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करें आप तो ब्राउज़र खोल देगा और उसमें आपको बताएगा कि आप अपना वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको बता रहा है इसके बारे में, ठीक है जी। तो ये जस्ट हेल्प के आइकन, वो लिंक्स बने हुए हैं। बाकी ये सिंक्रोनाइज की और सेटिंग्स इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका ताल्लुक हमारी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन से है। विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त आप आम तौर पे हम अपना अकाउंट, ईमेल वाला अकाउंट नहीं देते, ठीक है। लिमिटेड सेटअप डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। ये कहानी ऐसे क्यों करते हैं इसकी डिटेल बाद में से ही। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स, इसमें
आमतौर पर वैसे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती कोई नहीं है, बहरहाल चलें देख लें। हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स में फर्दर काफ़ी सारी सेटिंग्स खुल गई हैं। देखें जी, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये देखें, ये कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो गया, आपको स्क्रीन ब्लैक और डिफरेंट वो आपको दिख रहे होंगे। ये मैंने आपको बताया कि आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो नहीं है आपके मोबाइल में आमतौर पर होता है डार्क मोड, या जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं ज़्यादातर ये उनके लिए हेल्पफुल होता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप में से कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा। मुझे वापस सेटिंग ले आने दें। तो बता रहा था कि इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती होती। अच्छा जी, अलबत्ता ये जो है ना, ये ईज ऑफ एक्सेस है, ये हमने जाकर पढ़ना है। यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहां से जाकर पढ़ेंगे। विंडोज 10 में ना एक चीज़ है, ये ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, ये देखें, ठीक है। ये वहां से हमने ये चीज़ें पढ़नी है, ये नीचे से इतनी आ रही, लिहाजा अभी हम इसको बाईपास करते हुए वापस आ रहे हैं कलर्स के ऊपर। अच्छा जी, ये आपने इससे परेशान नहीं होना कि जी ये काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है ना वो मतलब काफ़ी से ना इंटरमिंगल सी हैं ये सेटिंग्स। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, कंप्यूटर की जितनी भी मेजर सेटिंग्स हैं वो इस आइकन पर क्लिक करने से आ जाती हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना ये पूरी की पूरी कंप्यूटर की जितनी सेटिंग्स हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, वो यहाँ से खोली जा सकती हैं। अब इन चीज़ों को ओपन करने के और भी वेज है। मिसाल के तौर पे ये देखें पर्सनलाइजेशन, तो पर्सनलाइजेशन जो है ना वो यहाँ से भी लाई जा सकती है, और राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे क्लिक करने से भी लाई जा सकती है। दोनों तरीके हैं उसके। जैसे आप अगर ऑफिस से घर जा रहे हो तो ऑफिस से घर जाने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं ना, तो इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो है ना ये हाई कंट्रास्ट में अगर आप चले जाएं तो यहाँ से ये ईज ऑफ एक्सेस सेंटर है, ये सारी चीज़ें उसकी हैं, ठीक है। नरेटर है, नरेटर अलग से हमने देखना है। मैग्नीफायर मैंने आपको एक लेक्चर के दौरान ओपन करके दिखाया भी था, थोड़ा सा याद होगा आपको, बल्कि हमने सीख भी लिया था मैग्नीफायर। ये माउस के पॉइंटर्स हैं, ये भी कंट्रोल पैनल में मौजूद है। तो हम एक सीक्वेंस में चलने के लिए हम कंट्रोल पैनल चुने, मुझे पता है कि मैंने कंट्रोल पैनल सिखाना है, तो इसलिए यहाँ से हम स्किप कर रहे हैं। ये इसका ये मतलब नहीं कि हम ये सेटिंग्स कर नहीं रहे, ठीक है। अच्छा चलें जी, कलर्स में आ जाएं। कलर्स में सबसे पहले हम ये देखें, ये मेरे जो विंडो के कलर्स हैं, सबसे पहले इसको देखें। विंडो के कलर से क्या मुराद है? आपको ये नीचे टास्क बार जो नजर आ रही है, जो नीचे बार होती है ना, जिसको भी ये झंडे वाला बटन बना हुआ है और ये आइकन्स आपको दिख रहे हैं, इसको कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं जी? टास्क बार, TASKBAR, टास्क बार। और यहाँ पर जो ये एरिया है ना टास्क बार पे राइट साइड वाला एरिया, इसको कहते हैं सिस्टम ट्रे, ठीक है। इसको सिस्टम ट्रे कहते हैं। अच्छा, यहाँ इसका जो कलर है, या फिर माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ जिसको पीसी भी कहते हैं, इसको ऊपर जो टाइटल बार है, जो सबसे ऊपर बार होती है, इसको टाइटल बार कहते हैं। इसका जो कलर है, ये कलर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको एक ग्रीन सा कलर, यार ये तो मीडो ग्रीन अच्छा लगा, देंगे आप जैसे ही उस पर क्लिक किया तो ये कलर वही हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कलर आपको अच्छा लगता है, ये देखें कलर साथ ही साथ चेंज हो रहा है, ये देखें। थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक सेकंड दोबारा जाते हैं। ये देखें वो कलर चेंज हो गया हुआ, ठीक है। तो विंडोज का कलर यहां से आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शो एसेंट कलर्स ऑन द फॉलोइंग सर्फेसेस, किस किस पे? स्टार्ट, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर, टाइटल बार एंड विंडो बॉर्डर्स वगैरह, ये सारी चीजें। ये देखें ये स्टार्ट मेन्यू है, इस पे भी आ रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो ये देखें इसके ऊपर ये वाला कलर शो नहीं हो रहा है, इसके ऊपर सिंपल ब्लैक जो डिफॉल्ट कलर है वही शो हो रहा है, ठीक है।
तो चेक कर देंगे तो इन चीजों के ऊपर भी शो होगा। इन चीजों की सेटिंग्स, इन सेटिंग्स की जरूरत बहुत कम पड़ा करती है, लेकिन स्टिल आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से आप कलर्स की जो ब्राइटनेस है, या आप कह लें ओपेसिटी है, या ट्रांसपेरेंसी है, वो कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कलर आप खुद भी बना सकते हैं। ये चीज गुजर गई थी, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यकीन। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद है जी चूज योर एसेंट कलर, ऑटोमेटिकली पिक एंड कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब ये बैकग्राउंड चेंज होगा, जब ये बैकग्राउंड चेंज होगा तो इसके अंदर से इसके मैचिंग कोई सा भी कलर वो खुद ब खुद बना देगा। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पर्सनलाइज पर गया हूँ मैं, बैकग्राउंड पे मैंने क्या किया है, मैंने इसको कहा यार आप तुम स्लाइड शो ले आओ, और स्लाइड शो कहाँ से, वही कल वाला जो फोल्डर है ना वही सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट वो हुआ है, देखें इस फोल्डर का नाम यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स आ रहा है। ये कर दिया मैंने। अब कलर्स में गया मैं, और इसको मैंने कहा यार तुम जो है ना वो ऐसा करो, ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से खुद ब खुद कलर सेलेक्ट कर लो। अब देखें ये बैकग्राउंड है, इस वक्त आपको ये जो कलर है ना एसेंट कलर, ये आपको ब्लू सा दिख रहा है। नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूं, वो देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, उसके कंट्रास्ट में उसने खुद ब खुद सेटिंग कर दी, ये देखो। ठीक है, ये अगली अगली पिक्चर आ रही है, असल में ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो बैकग्राउंड पे लगी हुई हैं। आपको याद होगा मैंने, ये देखो, आप ये तो मैं खुद चेंज कर रहा हूँ ना, ये देखो जैसे ही कोई, और ये देखो ये मेरा नाम डैश है, ये मैंने लिखा था, याद होगा आपको ना। मैंने इसको नहीं, खैर ये गर्ल्स की क्लास में था, ये उन्होंने सवाल किया था कि जी वॉलपेपर पे अपना नाम लिखना हो, तो मैंने इस तरह से बताया था कि इस तरह से लिख सकते हैं। खैर, तो ये यहाँ से मैंने इसको कलर्स की सेटिंग्स में जाके क्या कहा इसको कि यार तुम मेरे बैकग्राउंड से ऑटोमेटिकली कलर ले आया करो। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अब ये है इससे ऊपर, मैंने एंड पे आपको सिखाया था, एंड से यह है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है कि आपका जो कलर है वो बिल्कुल सॉलिड नहीं होगा, वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा, उसके बैकग्राउंड में हल्का हल्का सी चीज नजर आ रही होगी। ठीक है, अभी देखना। नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड देखते हैं, ये एक पिक्चर है। अच्छा, सेटिंग्स अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये पेशेंस से काम लीजिएगा जरा। कोई सा भी कलर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट समझाने लगा मैं। अब देखिएगा जरा, ये अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। हाँ, हो गया। बहुत आसान है एज कम्पेयर टू विंडोज सेवन। मैं ऐसी जगह में हूँ जहाँ सही तरीके से इंटरनेट काम नहीं कर रहा, अक्सर मैं वीडियो देखने पर इत्तेफाक करता हूँ। जी ठीक है इनायतुर रहमान, कोशिश किया करें कि ले लिया करें, क्लास ले लिया करें। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा जी, तो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट से क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट से आपके
बैकग्राउंड पे ना आपकी यहाँ से आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, आपका बैकग्राउंड चेंज होगा तो आपको यहाँ से उसका हल्का सा इमेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको पर्सनलाइज पे जाकर बैकग्राउंड पे जाके तो मैं इसको स्लाइड शो की बजाय पिक्चर कर देता हूँ और फिर कलर्स में आते हैं। लाइट पे करने से क्या होगा, लाइट पे करने से आपके कलर्स बिल्कुल लाइट लाइट हो जाएंगे। ठीक है, डार्क करने से उनका कलर्स का इफेक्ट जरा डार्क आएगा। ये देखें आप, डार्क आ गया। ठीक है जी, मैं इसमें यहाँ पर देख रहा हूँ, हाँ ये चीज मैं इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना एक ट्रांसपेरेंसी की एक लाइन सी भी आती है, वो अब यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल इस नए उसमें शायद उन्होंने रिमूव की है या क्या है। बहरहाल वो आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, शायद हमें आगे कहीं नजर आ जाए। ठीक है, वो ऑप्शन दे देते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना ट्रांसपेरेंट आपका कलर हो जाए। आपकी जब विंडो खोलोगे तो उसको बैकग्राउंड पे हल्का हल्का सा ना पीछे से जो चीज खुली हो या कोई बैकग्राउंड हो वो नजर आ रहा होता है, अच्छा इफेक्ट आ रहा होता है। बहरहाल मैं देखता हूँ इसमें कहीं ना कहीं आना चाहिए, हमें नजर आ जाएगा। उसके बाद लॉक स्क्रीन पे आओ। लॉक स्क्रीन पे आपने लॉक स्क्रीन पे कौन सी पिक्चर लगानी है इस वक्त मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये मैंने लगाई हुई है। अगर मैं लॉक स्क्रीन करूंगा तो आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। लॉक स्क्रीन कौन सी है, जहां पर कंप्यूटर ऑन करने के बाद आप पहली मरतबा पासवर्ड लगाते हो, वो वाली है। अब इसमें भी दो तीन ऑप्शंस हैं। अगर आप स्लाइड शो करोगे तो आप पूरा फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हो, और एक पिक्चर करते हो तो आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जब पासवर्ड की विंडो आएगी तो उस पर ये वाली पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है जी, लेकिन आप अपनी पिक्चर भी यहाँ से लगा सकते हो, वो भी आपको पता है इस बात का कि ब्राउज का बटन क्या काम करता है। मैंने आपको बताया था कि कहीं से फाइल उठाकर लानी हो यहाँ पर तो ब्राउज का बटन उसके लिए होता है। उसके अलावा वो कह रहा है शो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो पिक्चर जो है ना वो आपको दिखाई नहीं देगी। ये स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स है। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स में ये नई चीज खोल देता है। ये हमारी अलग से वैसे टॉपिक था, बार ये भी देख लो। देखो आप अगर बैटरी पावर पे चल रहे हो, मतलब प्लग इन ना हो चार्जर आपका, और आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए कहीं काम चले जाओ तो उस दौरान आपकी बैटरी तो खर्च रहेगी ना। तो आपको चाहिए यहाँ पर सेटिंग कर दो आप कि 2 मिनट अगर आपका कंप्यूटर आइडल रहे। आइडल का मतलब है आप उसमें काम ना कर रहे हो, तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ स्क्रीन हो जाएगी 2 मिनट के बाद। अच्छा, अगर 1 मिनट 59 सेकंड के बाद अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो 1 मिनट 59 सेकंड के बाद आपने हल्का सा क्लिक कर दिया या माउस हिला दिया तो अब वो टाइमिंग दोबारा से शुरू होगी। ये है ऑन बैटरी पावर और ये है प्लग्ड इन, यानी कि अगर आपके लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है आपका लैपटॉप और आप 10 मिनट तक मुसलसल आप इसको आइडल छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अच्छा, स्क्रीन ऑफ होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। कंप्यूटर बंद नहीं होगा, हल्का से कोई की प्रेस करोगे या माउस हिलाओगे या माउस का बटन प्रेस करोगे, क्लिक करोगे तो वो दोबारा स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ये स्लीप मोड क्या चीज है, ये हमने इस टॉपिक में पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। ये जो है ना स्लीप, हाइबरनेट, शट डाउन, रीस्टार्ट, इन चीजों के बारे में ये इंशाल्लाह ताला जब हम बात करेंगे तो स्लीप के बारे में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर जस्ट ये देख लो कि स्लीप मोड, चलें बता देते हैं। स्लीप मोड में ये होता है कि आपका कंप्यूटर जो है सिर्फ उतनी पावर लेता है जितनी उसको जिंदा रहने के लिए, ऑन रहने के लिए जरूरी है। स्लीप मोड में आपकी बैटरी की बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। स्क्रीन ऑफ करते हो तो कम बचत होती है, स्लीप मोड में ले जाओ तो ज्यादा बचत होती है। अब स्लीप की भी आप टाइमिंग यहाँ पर लगा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक। अगर आप कहते हो कि यार ये कभी भी चेंज ना हो तो नेवर कर दो, यानी ये सेटिंग आप नेवर पे कर दोगे तो बेशक 10 घंटे भी आपका लैपटॉप ऑन रहेगा तो आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी ऑटोमेटिकली, चाहे आप काम नहीं भी कर रहे होगे यहाँ से भी। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है ये सेटिंग कि नेवर पे आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे 1 घंटे का टाइम रखो लेकिन रखना जरूर चाहिए। ठीक है जी, तो अच्छा जी,
जी ठीक है, आप कर जाएं, लीव कर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो फिर लीव किया करें। अच्छा, ये सेटिंग्स है, पावर एंड स्लीप की सेटिंग्स हैं, और ये अलग से, ये देखें जिस चीज को आप खोलते हो ना तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स सारी की सारी आ जाती हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन एंड सेटिंग्स, ये अलग से सेटिंग्स, तो एक चीज के अंदर हम घुसते चले जाएंगे तो फिर चलते ही चले जाएंगे, लिहाजा हम वापस अपनी स्क्रीन पे आते हैं। पर्सनलाइजेशन पे थे हम, पर्सनलाइजेशन पे हम आए थे कलर्स में, और फिर उसके बाद लॉक स्क्रीन पे आए थे। लॉक स्क्रीन पे आप ये पिक्चर चेंज कर सकते हो, मेजर सेटिंग यहाँ पर पिक्चर की ही है और कोई नहीं है। थीम, थीम किसको कहते हैं? थीम कहते हैं कि इसमें पहले की बनी बनाई कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ सेटिंग्स होती हैं। इसमें कलर, जो आपके क्या उसको कहते हैं, विंडोज के कलर्स हैं, या ये जो कर्सर है, तीर का निशान जिसको कर्सर या पॉइंटर कहते हैं, इसके कलर्स, इसके साइजेस, इसके स्टाइल्स, उसके अलावा डेस्कटॉप के वॉलपेपर्स, ये सारा कुछ इस थीम के अंदर जमा होता है। हर थीम की अपनी अपनी हर चीज की सेटिंग्स होती हैं, हर थीम के माउस कर्सर भी अपने होते हैं। ठीक है, ये थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, थीम्स डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करता कि थीम्स के ऊपर इतना ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस डाउन होती है, बैटरी ज़्यादा खर्च होती है। दोनों चीज़ें, बैटरी भी ज़्यादा खर्च होती है, परफॉर्मेंस भी डाउन होती है। आप जितने ज़्यादा शशके लेके आओगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे इसमें। बहरहाल, आप यहाँ पर ये थीम्स, दो तीन थीम्स ही हैं। फ्लावर्स की थीम है जी, 6 इमेजेस हैं इसमें। ये मैं इसको, ये देखो ये है। अब ये नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड करूंगा, ये दूसरी इमेज आ गई। नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये तीसरी आ गई, ये फ्लावर की है, चौथी आ गई, ये पांचवी आ गई, ये छठी आ गई। अब देखना वो पहले वाली दोबारा वापस आ जाएगी, ये देख लो ये आ गई। ठीक है, आप इसको मजीद देख सकते हो, पर्सनलाइज में जाओ आप, ये देखो, ब्राउज पे क्लिक करो तो यहाँ से आप कोई भी फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो इसी थीम के अंदर भी। ठीक है जी, और इसकी वही सेटिंग सारी की सारी आ गई। अच्छा, थीम के अंदर आ जाओ, ये 3-4 थीम्स हैं। गेट मोर थीम्स इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ये लिखा हुआ, तो यहाँ से आप थीम्स डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अब थीम्स के अंदर ये कुछ सेटिंग्स है, ये हेल्प फ्रॉम वेब, इससे ऊपर सेटिंग्स हैं डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, ये आ गए। अब ये चीज आप समझ लो कि डेस्कटॉप के ऊपर ना कुछ डिफॉल्ट आइकन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है रिसाइकल बिन है, दिस पीसी है। अगर आपको अपने कंप्यूटर में ये दिस पीसी का आइकन डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा तो कैसे ला सकते हैं? आप जाएंगे थीम्स में, थीम्स में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में, और यहाँ पर ये कंप्यूटर को चेक और अनचेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये दोनों, रिसाइकल बिन और कंप्यूटर, अनचेक करके अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ से कंप्यूटर और रिसाइकल बिन, दिस पीसी और रिसाइकल बिन आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा, दोबारा जाते हैं, पर्सनलाइज में गए, थीम्स पे गए, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में गए, और इनको दोनों को चेक कर दिया। कंट्रोल पैनल को भी आप ला सकते हैं। अच्छा जी, आज मैं ज़रा थोड़ी सी मुश्किल से क्लास ले रहा हूँ, माफ़ करना यार अगर थोड़ी सी मेरा जहन सही ठिकाने पे है नहीं इस वक्त। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो थीम्स पे आप जाओ, थीम्स पे आप जाओ और डेस्कटॉप आइकन्स पे जाओ। अच्छा, ये जो आइकन्स है ना, इनके इनके आइकन भी आप चेंज कर सकते हो। देखो मैंने आपको क्या कहा था, याद है कि आप ये, जैसे ये ना, ये है फोल्डर है, ये फोल्डर है, ठीक है, आप इन फोल्डर के आइकन कैसे चेंज कर सकते हो? प्रॉपर्टीज में जाके, मिसाल के तौर पे अनटाइटल्ड फाइल्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ से आप कस्टमाइज में जाओ और चेंज आइकन पे क्लिक कर दो। लेकिन अगर आपने दिस पीसी का ही आइकन आपको बुरा लग रहा है, आपने इसी का आइकन चेंज करना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ,
इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ तो यहाँ पर चेंज आइकन का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप फिर कहाँ जाओगे, आप जाओगे पर्सनलाइज पर, थीम्स में, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, इस पे क्लिक करके चेंज आइकन पे क्लिक करो, वही आइकन खुल गए काफी सारे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपको आइकन पसंद आ गया, ये वाला क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, ओके कर दो, अप्लाई कर दो, ये देखो ये क्रॉस लग गया, ये देखो ये आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको वापस कैसे लेके आना है, इसका असली आइकन, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में जाओगे, इसको अनचेक करके सॉरी इस पे क्लिक करके रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, उसका असली आइकन वापस आ जाएगा। ये देखो दिस पीसी का आइकन वापस आ गया, उसका असली आइकन। ये देखो हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स, यहां पर भी लिंक दिया हुआ है इसने, रिलेटेड सेटिंग्स में हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स, ये वही चीजें खुल गई आपको, मैंने आप बताया था अभी कुछ देर पहले, ये हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि ना, जब आप एक चीज को कर रहे हो तो इससे रिलेटेड सेटिंग्स खुल जाती हैं, यानी एक चीज को ओपन करने के बहुत सारी वेज हैं, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। ये देखो चेंजिंग माई, अभी हम किस चीज पर हैं भला, थीम्स के ऊपर है ना, तो ये चेंजिंग माई डेस्कटॉप थीम्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करो, वो आपको बैकग्राउंड में ले जाएगा। अच्छा ये हेल्प है, सॉरी आई एम सॉरी, रिलेटेड लिंक्स, ये रिलेटेड सेटिंग्स, हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स और सिंक्रोनाइज योर सेटिंग्स, इसका ताल्लुक तो आपके ऑनलाइन अकाउंट से है। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये देखो रिलेटेड सेटिंग्स, हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स और सिंक्रोनाइज योर सेटिंग्स, यहाँ पर भी ये मौजूद है हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स। उसके बाद आ जाओ फॉन्ट्स पे, फॉन्ट पे आ जाओ, फॉन्ट जो है ना वो आप जो विंडोज का बेस जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो आप यहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे यहां से किसी भी एक फॉन्ट पे क्लिक किया, मैं दोबारा बताता हूँ, फॉन्ट्स पे आए, पर्सनलाइज में जाके फॉन्ट्स पे आए, फॉन्ट्स में आके ये है अल्गेरियन फॉन्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अल्गेरियन, अल्गेरियन पे क्लिक करो आप, फिर आप इसको, ये देखो ये आप इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हो। अच्छा ये फॉन्ट लगा के देखते हैं। अच्छा यहाँ से आप विंडो का फॉन्ट नहीं बल्कि चेंज कर सकते, बल्कि ये है आपको विंडोज के जितने भी फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है जी, जस्ट डिस्प्ले हो रहे हैं फॉन्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से फॉन्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और उस फॉन्ट की आप सेटिंग आप कर सकते हो, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है जी, इन फॉन्ट्स की सेटिंग्स जो है वो हम कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं, नया फॉन्ट्स इंस्टॉल करने हो तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके कंट्रोल पैनल में फॉन्ट के फोल्डर में भी रख सकते हो। बाल स्टार्ट पे आते हैं, शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट से मुराद स्टार्ट मेन्यू है। ये देखो इसमें जो ये टाइल्स है ना, इनकी सेटिंग्स हैं ये। ठीक है, ज्यादा टाइल्स यहाँ पर आपको दिखेंगी। ये कौन सी एप्स हैं, ये एप्स हैं आपकी रिसेंटली यूज्ड एप्स प्लस कुछ मशहूर एप्स जो आप यहाँ पर खुद भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ला सकते हो। ठीक है ना, कोई भी ऐप यहाँ पर आप लाते हो, यार आप कहते हो यार मुझे फलां ऐप की ज्यादा बार जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पर आप उसको यहाँ पर उसका आइकन यहाँ पर ला सकते हो। ठीक हो गया, तो उसकी सेटिंग्स है यहाँ पर।
शो एप्स लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, इसको अनचेक कर देंगे। रिसेंटली ऐड एप्स, इसको अनचेक कर दो, तो आपका क्या होगा, यहां से देखो वो सुकड़ गया, ठीक है। शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, ये देखो यहां पर मजीद सुकड़ गया ये। अब अगर ये शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू को जैसे ही आप ऑन करते हो, यहाँ पर एप्स की लिस्ट आ गई है। ये कौन सी एप्स हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ऐप से क्या मुराद है, आपके कंप्यूटर में जितनी भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स, यूटिलिटीज, सॉफ्टवेयर, एप्स, कुछ कोई भी चीज इंस्टॉल हुई है ना, उनकी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने देखना है, ये देखो ये वन नोट है, वर्ड डब्ल्यू में होगा, ये देखना डब्ल्यू में है, ये वर्ड 2016। एक्सेल ई में होगा, एक्सेल ई में होगा, ये देखना एक्सेल ई में एक्सेल है। ई से स्टार्ट होने वाली सिर्फ एक ही ऐप है जो कि एक्सेल है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो ये एप्स की लिस्ट यहाँ पर नहीं दिखेगी, ये देख लो, ठीक है। तो ये अच्छा, रिसेंटली एडेड एप्स, जो अभी अभी ऐड ही मतलब जो अभी इंस्टॉल किए, यहाँ पर अभी मैंने तो कोई इंस्टॉल नहीं की ना लेटेस्ट, मैंने काफी देर पहले ये एवास्ट और आईफोन और ये टेलीग्राम ही काफी अर्से पहले इंस्टॉल की थी। अभी कोई जैसे ही मैं कोई ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, टॉप ऑफ द लिस्ट उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। मुझे कहीं पर उसका वो एक पता नहीं कौन किस स्टूडेंट ने पूछा था सवाल के जी, मैंने पता नहीं स्क्रीनशॉट लिया तो वो पता ही नहीं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो पता ही नहीं चलता बाज़ औक़ात के वो जाता कहाँ। तो ये आपको सहूलियत के लिए यहाँ पर उसका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। शो मोस्ट यूज्ड एप्स, जो ऐप ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो वो अलग से आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। मोस्ट यूज्ड, ये देख रहे हो आप, यानी ये मेरी ज्यादा यूज्ड एप्स है। अच्छा, उसके अलावा यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, ये बड़ी गंदी सी सेटिंग है गंदी से मुराद ये कि मुझे पसंद नहीं है ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये स्टार्ट मेन्यू अजीब सा आ गया, पूरी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। तो बहरहाल इसको ये जो विंडोज 8 है ना, उसमें ये आता होता है, वो बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन की वो आती है, उसकी भी सेटिंग्स में जाकर चेंज करना पड़ता है। फाइल एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस, ये हमने बाद में उसकी सेटिंग सीखनी है, ये उससे बताऊंगा इंशाल्लाह। ये स्टार्ट मेन्यू की कुछ सेटिंग्स हमने सीखी हैं, फर्दर सेटिंग्स अभी रहती हैं, अभी सेटिंग्स रहती हैं। स्टार्ट मेन्यू की बहुत सारी सेटिंग्स हैं, अभी कुछ रहती हैं, वो अपने टाइम पर आएंगे इंशाल्लाह ताला। लैपटॉप विंडो एक्टिवेशन मांग रहा है सर, कैसे होगी एक्टिव? शर्जील इस्लाम, उसके लिए हम स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल करने का तरीका भी डिफरेंट है, वो जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सीखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट नाम बता देता हूँ, आप अगर उसमें करना चाहो तो कर लो, खुद से कर सको तो मैं आपको सिखा नहीं सकूंगा, जस्ट नाम बता रहा हूँ। KMS एक्टिवेटर, KMS एक्टिवेटर आप कर लो, KMS एक्टिवेटर, ठीक है। इससे आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाएगी इंशाल्लाह। विंडोज 7 इसके जरिए नहीं होगी, विंडोज 10 होगी। विंडोज 7 के लिए अलग से एक्टिवेटर होता है, वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दे सकूंगा, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, ये मैं आज का लेसन जरा एक दफा दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में गए, हमने बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स, फॉन्ट्स की कोई सेटिंग्स नहीं है, ठीक है। ये जस्ट फॉन्ट्स की लिस्ट इन्होंने यहाँ, और मजे की बात ये फॉन्ट्स पुराने जो थी इसकी, जी स्टूडेंट्स, तो मैं ये बात कर रहा था, जी स्टूडेंट्स, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने यहाँ से राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में गए और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड की जो सेटिंग्स थी वो तो हमने कल ही देख ली थी। कलर्स की सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन,
थीम्स, ये हमने सेटिंग्स देखी हैं, और थीम्स के अंदर कुछ चीज़ें अभी हैं पढ़ने वाले, ठीक है, वो हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद थीम्स के बाद फॉन्ट्स का मैं आपको ये बता रहा था। फॉन्ट्स की सेटिंग्स जो है वो इतनी वो नहीं है इस तरह से। फॉन्ट्स की जस्ट यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, और ये भी इन्होंने इस साल डाला है। असल में ना अभी जो रिसेंट अपडेट आई है, जस्ट मेरा ख्याल महीना डेढ़ पहले शायद आई होगी, मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। इसमें बहुत सारा कुछ उन्होंने चेंज किया। अभी तो खैर विंडोज़ 11 भी आ गई, मालूम होगा आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा, विंडोज़ का अगला वर्जन विंडोज़ 11 आ चुकी है। अब जब हम उसमें देखेंगे विंडोज़ 11 में, विंडोज़ 11 जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें बहुत सारी सेटिंग्स हमें जाहिर सी बात है स्टार्ट में देखना पड़ेंगी। अब जब विंडोज़ की नए वर्जन आते हैं तो उसमें बहुत सी सेटिंग्स चेंज हुई होती हैं, तो वो फिर फर्स्ट टाइम उसको, ये यहाँ पर जो फॉन्ट्स हैं ये पहले नहीं थे, इन्होंने पता नहीं अब यहाँ पर क्यों डाले हैं और क्या इनका मकसद है। बहरहाल स्टार्ट मेन्यू की हमने थोड़ी सी सेटिंग समझी हैं, इसकी मज़ीद सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर खैर हेल्प है, मज़ीद सेटिंग्स हम राइट क्लिक करके, ये राइट क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप टास्क बार के एम्प्टी एरिया पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। राइट क्लिक करके टास्क बार सेटिंग्स, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग्स यहाँ से खुल सकती हैं। बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आगे से खुलती हैं, ठीक है ना, ये देखें। उसके अलावा यहाँ से आप चले जाएं, इसकी सेटिंग्स में आ जाएं, तो ये अलग तरह की यहाँ से काफ़ी सारी सेटिंग्स के खुलेंगे इंशाल्लाह ताला, ये हम सीखेंगे। उसमें जो है अल्लाह भला करे आपका विंडोज 7 में अवेलेबल नहीं है, सही, उनका लोकेशन डिफरेंट है और कम है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें उसका इंटरफेस चेंज है ना विंडोज 7 का थोड़ा सा, इससे इस वजह से उसमें है सही, इसमें से बहुत सारी चीज़ें विंडोज 7 में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी नहीं है कि जो वहाँ पर नहीं है। मिसाल में देता हूँ, अगर आप मिसाल समझो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये थीम्स में जाकर डेस्कटॉप के आइकन की सेटिंग्स हैं, तो ये विंडोज 7 में भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, माउस का जो कर्सर है, इसका ये जो सेटिंग्स है ये वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक काम हम करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम ये जो कर लेते हैं ना, इसकी कम ज़्यादा, या माउस का जो पॉइंटर है इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। ये देखो कितना बड़ा माउस का कर्सर हो गया है ना, ये वहां पर नहीं है। वहां पर कुछ बनी बनाई विंडोज 7 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, आप अगर आपको कर्सर नजर नहीं आता तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। देखो वहां पर इतनी ज्यादा पर्सनलाइजेशन नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा, विंडोज 10 में बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना, ईज ऑफ एक्सेस हमने इंशाल्लाह पढ़ना है, लेकिन ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, मैग्नीफायर की जहां तक बात करें तो मैग्नीफायर वहां पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हाँ, रिसेंटली यूज्ड एप्स ये वहां पर नहीं है इस तरह से, ठीक है, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एप्स इस तरह से आपको नहीं दिखेंगी वहां पर विंडोज 7 में। तो बहुत से फर्क हैं, कुछ चीजें सेम भी हैं और कुछ चीजें फर्क भी हैं। सर, किसी फॉन्ट को हम कंप्यूटर के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते क्या? थैंक्स। किसी फॉन्ट को हम कंप्यूटर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो है टीचर वाइज टाइम टेबल, ये हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हमने सीखना है इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, स्टार्ट मेन्यू हो गया था। अच्छा, वापस थीम पे आइए, एक दो चीजें और देख लें। एक तो बैकग्राउंड जो है, अगर आप थीम पे जाते हैं, बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो ये वही चीज खोल देता है, याद होगा आपको कि कुछ देर पहले हमने सीखा था, ठीक है। अच्छा, और अगर हम साउंड्स को अभी रहने दीजिए, कलर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये वही चीज खोल देता है। समझ आ रही है बात?
देखो एक तरीका यह है कि पर्सनलाइज पे गए, आप शुरू से बता रहा हूँ, पर्सनलाइज पे गए और कलर पे क्लिक कर दिया। मैं आपको जस्ट ये समझाना और दिखाना चाह रहा हूँ कि एक चीज के बहुत सारे रास्ते हैं विंडोज 10 में, खास तौर पर विंडोज 7 में ऐसा नहीं है। थीम्स पे क्लिक करो, आप बात वक्त समझते हो कि यार ये अलग से सेटिंग्स है, ऐसा नहीं है, अलग से सेटिंग्स नहीं है। माउस का कर्सर अभी मैंने आपको दिखाया था, माउस के कर्सर की ये सेटिंग्स, आप ये माउस प्रॉपर्टीज आप इसको गौर से देखो, यहाँ से भी यही है ना इसकी कलर। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कंट्रोल पैनल से दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से भी वही सेटिंग्स हैं, ये देखो, ठीक है। तो एक से ज्यादा जगहों पर से एक ही चीज खोली जा सकती है, ठीक है। ये भी वही चीज है, ठीक है। ये देखो हाई कंट्रास्ट सेटिंग, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स यहाँ पर भी आ गया। अच्छा, ये हमने चंद एक मोटी मोटी सी चीजें हमने समझी हैं। इसके बारे में किसी का सवाल है तो जल्दी से बता दें, पूछ लें। टास्क बार आपने लिखा, जस्ट टास्क बार लिखा जस्ट आपने। वकार आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई। टाइपिंग राइटिंग भी चेंज हो सकती है, टाइपिंग राइटिंग, टाइपिंग राइटिंग। अब देखिए टाइपिंग राइटिंग से मुराद अगर तो किसी पर्टिकुलर मिसाल के, मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ। टाइपिंग राइटिंग से अगर आपकी मुराद हो वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में या वर्ड पैड में या नोट पैड में, इन जगहों में से किसी में अगर आपने बाय डिफॉल्ट जो टाइपिंग कर रहे हैं आप वो चेंज करनी है, तो उसका तरीका इस ऐप के अंदर, इस वर्ड के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो जब MS वर्ड सीखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें यहाँ पे है ये सेट एज डिफॉल्ट। लेकिन लेकिन अगर आप वर्ड एक्सेल वगैरह की बात करें तो वो तो उसके अंदर जाके चेंज होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं जो लिखूं वो चेंज हो जाए, तो बिल्कुल वो भी चेंज हो सकता है, वो भी इंशाल्लाह ताला आएगा। अभी जो पढ़ाया है उसके बारे में किसी किस्म का कोई सवाल है? बाबर मलिक, आप क्या चीज रिपीट करवाना चाह रहे हैं? सारी की सारी चीजें रिपीट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो रिपीट करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली मरतबा लगा है। तो आप किसी एक चीज रिपीट, कोई एक चीज रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो आप बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। अब जस्ट आपने ओके लिख दिया। चैनल स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ आप लोग विंडोज़ 10 लाजमी इंस्टॉल कीजिए। आज के लिए मैं माजरत खा हूँ, मेरी कुछ तबीयत नासाज है और मुश्किल से क्लास ली है, यकीन माने थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्लास लेना, तो आप आज मुझे माफ़ कीजिए। आज हम 10 मिनट पहले ही क्लास ख़त्म कर रहे हैं, उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी हमारा लेसन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने चलाना था, और प्लस ये कि हम गर्ल्स के लिए क्लास बाद में रखते हैं। टास्क बार को रिपीट करने को कह रहे थे, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आमीन, जज़ाकल्लाह। टास्क बार को रिपीट करने का, टास्क बार मैंने क्या पढ़ाया था? टास्क बार का, टास्क बार, अच्छा हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। ये देखें जी, पर्सनलाइज में जाइए और यहाँ से टास्क बार में जाइए। टास्क बार में यार ये ऑप्शंस मैंने आपको सिखाए थे ना, ये आप कल कह देना प्लीज़। अब इसमें मेरे नहीं है, मज़ीद बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं माफ़ी चाहता हूँ।
ये जाहिर सी बात है, तबीयत ख़राब होना मेरा ज़ाती प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ाना चाहिए आपको, लेकिन आज के लिए माफ़ कर दो। कल इंशाल्लाह ताला आप मुझे याद करा देना, मैं ये सारे आइकन, ये सारे ऑप्शंस दोबारा सिखा दूंगा। आज मुझे खुद भी फील भी हो रहा है कि मैं सही तरह से बोल नहीं पा रहा उस तरह से, पता नहीं मैं किस तरह का पढ़ाया आज, किस तरह का नहीं पढ़ाया, मुझे कुछ सही समझ नहीं आई। तो कल इंशाल्लाह ताला ठीक है, कल आप मुझे बता देना, मैं सारा भी रिपीट करवा दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे वैसे भी दुआ में याद रखा कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।